नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। इसके साथ ही बता दें कि वाराणसी के श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित और लैपटॉप और सिलाई मशीन भी वितरण किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इसके साथ ही छात्रों तथा उन्होंने संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सशक्त महिला ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इस मौके पर छात्राओं ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और भविष्य में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। यत्र नारीत्व पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा है और ये केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने इस धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मानकर के उसकी आराधना की है। और हम लोग ये भी मानते हैं अन्न के निमित्त मात्र देने का माध्यम भले ही महंत शंकर पुरी जी महाराज बन गए होंगे, लेकिन वह भी ये नहीं बोलते कि मैं दे रहा हूं, कहते हैं मां अन्नपूर्णा का एक प्रसाद है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यानी इस चराचर जगत की शक्ति है आदि शक्ति मां भगवती, और इस चराचर जगत में किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो हमें मान के चलते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरस रही है, मां अन्नपूर्णा की भी कृपा से हो रहा है। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी गरिमा के ही ये सब प्रतीक है। ये हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी, जैसे तैसे घर की जो महिला होती थी, अभिभावक होती थी, वह उस परिवार की लाज बचाती थी और वह कैसे उस गरिमा की रक्षा करती थी। देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध होना और उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन जाना, कोयला हो, गोबर के उपले हो या लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से भी कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाना, फ्री में। और अब तो काशी में पाइपलाइन से ही गैस की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। ये प्रोग्रेस है, प्रगति है। गांव में पहले अगर किसी गरीब का घर टूट जाता था तो उस गरीब को दोबारा मकान वहां पर बनाने के लिए एक पापड़ बेचने पड़ते थे, क्योंकि कोई गवर्नर बनाने नहीं देता था, नहीं बनने देता था। अब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी
घरौनी देने की, 3 करोड़ परिवारों को जहां पे उसका आवास है वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दे दिया गया। और देने ही नहीं बल्कि यह अधिकार जिसको भी दिया गया है, घर की महिला सदस्य को यह अधिकार दिया गया, उसके नाम पे जमीन कर दी है। अब उस भूमि के नाम पर वह कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्या शिक्षा हो, क्या स्वास्थ्य हो, क्या स्किल मिशन हो, क्या रोजगार हो, और क्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज उन्हें आगे बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कार्यक्रम नारी गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन का एक अभियान है। और सरकार के इस मिशन में काफी पहले से श्री अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की ओर से 250 बालिकाओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देकर के सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जाता है। सिलाई मशीन एक परिवार का भरण पोषण करने में बड़ी मदद कर सकता है, किसी भी नारी को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार की संभावना किसी एक क्षेत्र में है तो वह वस्त्र उद्योग में है। और वस्त्र उद्योग में, रेडीमेड गारमेंट्स में आज दुनिया के अंदर इतनी डिमांड है, हम जितना सिलेंगे उतना समाज में उसकी डिमांड होती जाएगी। हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने 2018 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। इसमें वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर का सिल्क क्लस्टर भी है और कारपेट का भी है। लखनऊ की चिकनकारी का है। कितना ऑर्डर उनको मिल जाता है, इतना ज्यादा कि वे लोग सप्लाई नहीं कर पाते। जब कार्य होगा अच्छी डिजाइन उनको दी जाती है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा जाता है, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाता है। और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए। फ्लैटेड फैक्ट्रीज का एक नया वो हम लेकर के आए हैं। अब सिलाई की मशीन आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर रखें, बेसमेंट में करें, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे या 10वें मंजिल में, कहीं पे भी आप अपना शोरूम खोल सकते हैं। 10 मशीन अगर किसी ने लिया, किसी भी मंजिल में आपका काम चल सकता है। वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मशीन को कोई भी उठा करके ले जा सकता है, बहुत ज्यादा वजन नहीं होता है। मेरा मानना है कि यहां पे जितनी मशीनें हैं, एक और जो रखी हुई हैं, ये रविंद्र जायसवाल के वजन से तो कम होंगी। लेकिन फ्लैटेड फैक्ट्री फैलने की बजाय हम ऊपर भी चले। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस पे दिया है, बहुत अच्छा सफल मॉडल है। यहां का कपड़ा यहां की महिलाएं बनाएंगी, लेकिन दुनिया पहले की। अब इस दिशा में कार्य हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क लखनऊ में दिया है। वह पीएम मित्रा पार्क हमारा 1100 एकड़ क्षेत्रफल में पड़ता है। 1100 एकड़ भूभाग में हम लोग बना रहे हैं। कपड़े से संबंधित सभी प्रकार की चीजें एक प्लेटफॉर्म पर वहां उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि जहां जहां पर 10 ऐसे स्थान हमने चयनित किए हैं जहां पे हम संत कबीर के नाम पर, कबीरदास जी के नाम पर एक एक पार्क विकसित करने जा रहे हैं टेक्सटाइल का, यानी वस्त्र उद्योग का पार्क विकसित करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए
और इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए वर्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर करीब 11:30 बजे वाराणसी पहुंचे और जैसा कि तय कार्यक्रम के अनुसार उनका पहला कार्यक्रम जो अन्नपूर्णा मंदिर का जो आश्रम है उस आश्रम में था, जहां पर आज वहां पर जो निःशक्त महिलाएं होती है उनकी सिलाई और कढ़ाई मशीन का था। और ये वहाँ पे जो समाज की जो असहाय महिला होती है, जो शिक्षक होती है, वहाँ पर उनको फ्री में ट्रेनिंग रहती है। तो उस ट्रेनिंग के उस फ्री जो ट्रेनिंग सेंटर था, आज उसकी पहली वर्षगांठ भी थी। तो इस मौके पर ये कार्यक्रम आयोजित था। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया बल्कि अपने हाथों से समाज की उन महिलाओं को निश्चित करके जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े होते हैं, उन समाज से आने वाले महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का मशीन दिया और साथ ही साथ उनको उज्जवल भविष्य की कामना के दौरान संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर उपस्थित लोगों को बताया कि काशी की जो सनातन परंपरा है कैसे भारतीय समाज के हर एक वर्ग को अपने साथ लेके चलने का काम कर रहा है, जिसका साक्षात उदाहरण आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा और सुना और अपने हाथों से प्रतिभाग भी किया और खुद उस ऐतिहासिक पल के गवाह भी रहे जब सनातन धर्म की ओर से समाज के हर वर्ग के लिए जो काम किए जा रहे हैं तो उसके साक्षी भी रहे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब महिलाएं जो है वो पूरी तरह से स्वावलंबी होती भी चली जा रही है। दुनिया आज देख रही है कि महिलाएं पुलिस से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का काम कर रही थी, जिसकी कड़ी में आज ये रहा। और यहाँ की जो स्वावलंबी महिलाएं बनने वाली हैं, जिनको करीब 4000 मशीनें वितरित की गई है, वो समाज के अनेक जगह पे इस तरह के सेंटर्स खोलेगी, कपड़ों की सिलाई करेंगी। और यहाँ की जो लोकल फॉर ग्लोबल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोगन है कि लोकल फॉर ग्लोबल, तो वो यहाँ के लोकल हाथों से बने कपड़े अब ग्लोबल मार्केट में भी जा रही है, जिसकी डिमांड भी तेजी से आ रही है। और इन सब कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर पहले भी जो उनका दूसरा जो तय कार्यक्रम है सरोजा पैलेस से, यहाँ पर दक्षिणी में जो तमाम तरह के जो वहाँ के स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी 75 दिनों तक प्रवास किया अपने पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, हर एक वार्ड की सफाई की। तो वार्डों में सफाई करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं तो जो दूध के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पर उनका सम्मान समारोह भी किया जाएगा और उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से संबोधित भी किया जाएगा। तो उस कार्यक्रम से शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले सरोजा पैलेस के लिए निकल चुके हैं। अभिषेक, सीएम के कार्यक्रम के दौरान किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला और सीएम का आगे भी कार्यक्रम है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारी की गई है? जब जब वार्ड से दौरा होता है उनके बीजेपी जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित नजर आते हैं और उनके कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं वो चाहे जिला प्रशासन के स्तर से हो चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो और स्थानीय जो उनकी पार्टी है उन पार्टी की ओर से भी जो तैयारियां होती है वो शुरू कर दी जाती है। हर जगह उनके कार्यकर्ता हो, जिला प्रशासन हो, सभी लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत वंदन करने के बाद जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। और आज जो दूसरा कार्यक्रम है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो दक्षिण एशिया का एक चावल अनुसंधान केंद्र है वाराणसी में, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया था। तो उस जगह वहां पर सीडीआर यानी कि डायरेक्ट बीज जो पहले जो धान की बुआई होती थी वो पहले बीज रोपा जाता था, उसके बाद उसको उखाड़कर खेतों में लगाया जाता। तो अब जो यहाँ के वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक हैं उनके प्रयास से अब वो डायरेक्ट बुआई होगी, जिससे जो क्रॉप सिस्टम में समय भी कम लगेगा, किसान की मजदूरी भी कम लगेगी, किसान का मेहनत भी कम लगेगा, किसान की लागत भी कम लगेगा। इसके अलावा अन्य जो उन्नतशील कृषि क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं जिसमें देश के बल्कि विदेशों के भी जो कृषि वैज्ञानिक है वो यहाँ एकत्रित है। 3 दिवसीय ये सम्मेलन है, तो सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। तो उसको लेकर जो समापन कार्यक्रम है वहाँ पे मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा। सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ कार्यक्रम है, जो सहायता है, किसानों की आय कैसे दोगुनी होती है, तमाम मुद्दों को लेकर वो वहाँ पर प्रतिभाग भी करेंगे। और बात अगर हम सुरक्षा भी करें तो सुरक्षा के लेकर जिला प्रशासन की ओर से 400 व्यवस्था की गई है। उनके आवागमन वाले रोड से उनके आने से पहले भी रूट कर दिया गया ताकि कोई भी राहगीर यात्री उनके जो कौन नहीं चलता उस कानून की व्यवधान ना उत्पन्न कर सके। इसके अलावा जिला प्रशासन और एलआईयू की टीम उनके कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री को लगातार सिक्योरिटी स्टेज भी रहते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई बरत रहा है।
ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ।